बनाएंगे बिरयानी के लिए मोशन ऐड। जैसे कि आजकल इस तरह की बिरयानी ट्रेंड में है, मटका बिरयानी टाइप जो होती है, जैसे कि बिरयानी बाय किलो, बहरूज बिरयानी, इस तरह के फेमस ब्रांड के मोशन एड्स आपने देखे होंगे। अगर आप भी इस तरह के ब्रांड्स के लिए मोशन डिजाइन करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो आराम से बैठकर इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको इस तरह के मोशन ऐड बनाने का आइडिया मिलेगा। जैसे कि आप डिजाइन में देख रहे हैं, जो हमने 2 तरह की बिरयानी यहाँ पर डिस्प्ले की है और यहाँ पर उनको वुडन फ्लोर पर रखकर डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट वाला जो ब्लर बैकग्राउंड हमने यहाँ लगा रखा है, जिससे कि हमारा सारा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है। और वेज और नॉन वेज दोनों टैग्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं और मेन टेक्स्ट को हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट डिजाइन रेडी है। अब इसका मोशन आप कितना क्रिएटिव बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव सोच सकते हो। तो अब हम सीधा इसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाकर यहाँ पर एनिमेट करेंगे। तो अब यहाँ पर अपनी फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में जाकर इंपोर्ट पे और ये फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपल यहाँ से ये ऑप्शन चूज करके ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ डिज़ाइन आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जैसा कि हमने फोटोशॉप में क्रिएट किया था वैसा यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ से सबसे पहले मैं ये वाली लेयर को ऑफ कर लेता हूँ। जो मुझे लेयर एनिमेट करनी है वो मैं यहाँ ऑन रखूँगा। तो ये वेज और नॉन वेज जो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं सबसे पहले यहाँ पर एनिमेट करूँगा और इनके जो एंकर पॉइंट हैं वो उनको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे, ताकि इसको पोजीशन को मूव करने में और स्केल करने में कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो यहाँ पर वेज वाले को भी इसका सेंटर पॉइंट में यहाँ से सेंटर में कर लूँगा। तो वाई प्रेस करेंगे तो आप इसका एंकर जो पॉइंट है उसको मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पोजीशन पर हम की फ्रेम देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी की फ्रेम है, इनको हटाकर मैं दिखा रहा हूँ। क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 सेकंड के आसपास फिर से मैं ऐड कर दूँगा की फ्रेम। और फर्स्ट वाले फ्रेम पर हम इनको यहाँ से राइट की तरफ से लेकर आएंगे। दोनों ऑब्जेक्ट जो है हमारे, ये इनको सेलेक्ट करके राइट में करेंगे इस तरह से। बिल्कुल स्टेज के हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे ताकि ये अपीयर हो इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इसको ईजी ईज दे दूँगा यहाँ से, ठीक है। और इसको ग्राफ एडिटर में जाकर यहाँ से हम आइकन देख रहे हैं, ग्राफ एडिटर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हमें स्पीड वाला ग्राफ को एडिट करना है। सिंपल आपको सेलेक्ट करना है और ये जो हैंडल देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको मूव करना है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा और ये मोशन इस तरह से स्मूथ हमारी मोशन यहाँ से चलेगी। तो अभी ये दोनों जो मोशन है एक साथ हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर रहा हूँ ताकि वो सिंक में ना हो। हल्का आगे पीछे इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से रखूँगा। तो ये चलाकर देख लेते हैं ये सही है। तो अभी हम यहाँ पर एक एक करके इमेज को बड़ा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसके आने के बाद यहाँ से हम इसको की फ्रेम दे देंगे। तो यहाँ पर की फ्रेम में डाल रहा हूँ और 1 सेकंड के आसपास इसको मैं फिर से की फ्रेम दे दूंगा दोनों को। अब ये दोनों जो हमारी यहाँ पर इमेजेस हैं, इनको मैं राइट में मूव करूँगा। मतलब वेज वाले को मैं सेंटर में लेकर आऊँगा पहले और नॉन वेज को मैं हाफ इस तरह से यहाँ पर रखूँगा और वेज वाले को मैं यहाँ पर सेंटर में रखूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्केल करूँगा ताकि वो इमेज बड़ी होकर दिखाई दे एक बार, और दूसरी बार में फिर मैं इसको छोटा करूँगा वेज को और नॉन वेज को बड़ा रखूँगा। तो यहाँ पर मैं स्केल पे की फ्रेम दूंगा इसके, और फर्स्ट वाले फ्रेम पे यहाँ पर स्केल पे की फ्रेम दे दिया है। और जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पर मैं 130 इसको स्केल कर दूंगा। मतलब फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पर रहेगा और इसमें यहाँ पर स्केल हो जाएगा 130, ठीक है। तो अभी ये इसको भी हम ईज दे देंगे यहाँ से और सिंपल वही ग्राफ एडिटर में जाकर इसको यहाँ से इसका जो पॉइंट है इसको हल्का सा स्लाइड कर देंगे। तो ये इसके साथ मोशन काफ़ी स्मूथ हो गई है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये टैग है, तो इसको भी हम यहाँ पर एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें टेक्स्ट में एनिमेशन दे सकूँ। तो सिंपल इसको लेयर को मुझे ड्रैग करना है। जब ये यहाँ पर पहुँची है तब हमारा ये पॉपअप होकर आएगा टैग। तो यहाँ पर मैं लास्ट में इसको डाल रहा हूँ और सिंपल अभी जो इसका एंकर पॉइंट है, मैं यहाँ पर इसको वाई प्रेस करके यहाँ से, सॉरी इसको नहीं, इसको यहाँ नीचे प्लेस कर देंगे इस तरफ से ताकि वो नीचे से पॉपअप होकर आए। तो यहाँ पर मैं स्केल पर की फ्रेम दूंगा इसमें। तो एस प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्केल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पर 30-40 फ्रेम के आसपास मैं दूसरा पॉइंट बना दूंगा और सिंपल फर्स्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पर मुझे स्केल को कर देना 0 ताकि ये 0 से स्टार्ट हो इस तरह से। तो अब सिंपल इसको हमें क्या करना है, ईजी इज अगेन यहाँ दे देंगे और ग्राफ एडिटर में जाकर सिंपली उसी ग्राफ को हमें इस तरफ
मूव करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से ग्राफ को मूव कर रहा हूँ ताकि वो एक अच्छा सा एक इफ़ेक्ट पॉपअप वाला यहाँ बने। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये इफ़ेक्ट बनेगा। तो ये हमने क्या किया है, दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इसको मूव कर दिया। तो इस तरह से एक पीक टाइप जो है शेप वो बन चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम यहाँ एनिमेट करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे इफ़ेक्ट में और यहाँ पर जूम लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पर जाना है सिंपल, और इसको सेलेक्ट करना है और जूम वाला इफेक्ट जो है इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। तो वो ऑटोमेटिकली एनिमेशन और की फ्रेम दोनों ऐड यहाँ कर देगा। तो इस तरह से, तो इसको सिंपल मुझे रिवर्स कर देना है ताकि टेक्स्ट जो है उस तरह से एनिमेट होगा यहाँ पर। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, जब हमारा ये शेप जो ओपन हो रही है उसके बाद हमें टेक्स्ट यहाँ अपीयर करना है। तो मैंने हल्का सा उसको आगे कर दिया अपनी लेयर को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो नॉन वेज वाला टैग है इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एनिमेट करूँगा यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ सेंटर में लेकर आ जाता हूँ ड्रैग करके इस तरह से। अच्छा, जब ये इमेज सेंटर में आ रही है तो ये उसके बाद हमारा पॉपअप यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो ये ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक इफ़ेक्ट डालूंगा मैं शाइन का, लाइट स्वीप जो इफ़ेक्ट होता है, CC लाइट स्वीप यहाँ पर मैं लिखूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमारा पूरा एनिमेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जब ये पॉपअप भी आ जाएगा, उसके बाद हमें वो लाइट वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर एनिमेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, उसके बाद सबसे पहले इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से इधर कर लेता हूँ लाइट को, और इसको मैं राइट में मूव करूँगा। तो मैं सेंटर पे यहाँ पर की फ्रेम दूँगा और यहाँ से वही 20-30 फ्रेम के आसपास मैं इसको फिर से इस तरफ मूव कर दूँगा, ये इस तरह से। तो आप जब इसको प्ले करेंगे तो ये इस तरह से चलेगा, जो कि सही है। तो ये सब एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद हम नॉनवेज वाले को अब सेंटर में लेकर आएंगे और इसको यहाँ से लेफ़्ट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1 सेकंड के आसपास इसको फिर से सेलेक्ट करके की फ्रेम दे दूँगा इसकी पोजीशन पर। तो मुझे यहाँ पर की फ्रेम डालना है स्केल पर और उस पर पोजीशन पर। तो यहाँ पर 1 सेकंड के आसपास में की फ्रेम ऐड करूँगा यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से मूव करूँगा, इसको वही सेम हाफ इसको रखेंगे और जो हमारा नॉनवेज वाला जो बकेट है वो सेंटर में रहेगा। और यहाँ पर जो स्केल वाला हमारा है इसको मैं यहाँ से 100 वापस कर दूँगा। तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हिल गई है, तो मैं इसको यहाँ पर सही कर लेता हूँ। तो अब ये एनिमेट इस तरह से होगा, ये हमारा लेफ़्ट में जाएगा और ये सेंटर में आ गया है। तो अब इस पर क्या करना है, हमें इस की फ्रेम देना है स्केल पर। तो इस एस प्रेस करेंगे यहाँ पर और स्केल पर मैं की फ्रेम दे दूँगा सिंपल यहाँ पर भी। तो इस वाले फ्रेम पर मैं इसको अगेन 130 इसको कर दूँगा, जैसे हमने पहले वाले वेज वाले को किया था। तो ये इस तरह से फिर सेंटर में यहाँ पर अपीयर होगा बड़ा होकर। तो इसमें भी मैं यहाँ पर इजी ईज डाल दूँगा और ग्राफ एडिटर में जाकर इसको ग्राफ को हमें हल्का सा इस तरफ मूव करना है। तो ये अब सिंक में है। अब जो इसका जो वेज वाला टैग है वो यहीं पर ही है, तो उसको भी हमें वेज वाले बकेट के साथ मूव करना है। तो मैं सिंपली जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा वेज वाले टैग को, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन पर मैं यहाँ की फ्रेम दे दूंगा। तो यहाँ पर इस जहाँ से मूव हो रहा है फर्स्ट फ्रेम में, तो यहाँ पर मैं की फ्रेम दे दूंगा। और जब ये इस तरफ गया है तो इसके साथ वेज वाले को भी मैं की फ्रेम पोजीशन पर दे दूंगा और इसको सिंपली क्या करना है, इस तरफ हमें ड्रैग कर देना है इस तरह से, जहाँ पर भी हमें प्लेस करना है। तो थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर रखेंगे तो ये सही है। तो यहाँ पर भी मैं इसको इजी ईज कर दूंगा ताकि वो सिंक में आ जाए इसके साथ। तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इजी ईज यहाँ से कर देंगे और सिंपल फिर ग्राफ एडिटर में जाकर अगेन वही ग्राफ को हमें सिंपली इसी ग्राफ को हमें छेड़ना है और इस तरह से एक ही मोशन को हमें रखना है ताकि वो सिमिलर लगे। तो ये सही है। अब इस तरह से ये ठीक है। अब तो प्ले करके देखेंगे तो ये मोशन यहाँ पर ठीक है अभी तक की। तो अब हमें यहाँ पर नॉनवेज वाला टैग जो है उसको भी ओपन कर लेना है इस तरह से। और सिंपल सबसे पहले इसी को मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट एडिटेबल टेक्स्ट कर दूंगा ताकि वो उसको एनिमेट कर सके। और इसका सिंपल वही वाई प्रेस करके एंकर पॉइंट हम अगेन वहाँ रख देंगे
दोनों को पकड़ के मैं इस तरफ इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा सेंटर में। सेम उसी तरह से इसको एनिमेट करना है हमें। तो अगेन वही सारे स्टेप्स हमें यहाँ पर रिपीट करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बार इसको यहाँ प्ले करके देख लेते हैं। ये इस तरह से आया, उसके बाद वेज वाला हमारा ये अपीयर हुआ, उसके बाद नॉन वेज यहाँ पर अपीयर होगा। तो परफेक्ट अभी एनिमेशन हमारा यहाँ पर है। और इसमें सिंपल अभी हमें क्या करना है, वो शाइन वाला इफेक्ट यहाँ डालना है जो इसमें हमने डाल रखा है। तो जिसमें इफेक्ट डला हुआ है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट के अंदर ये हमें इफेक्ट दिखाई दे। कॉपी करना है Ctrl+C, और जहाँ पर भी हमें लगाना है इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेयर को इस पे लगाना है तो यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर देंगे तो वो सेम इफेक्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। बस उसकी थोड़ी पोजीशन हमें यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये चला कर देख लेते हैं। तो ये यहाँ परफेक्ट है एकदम। यहाँ पर ये वाला एनिमेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये एनिमेशन होने के बाद हमें दोनों इमेज को सेंटर में रखना है जैसे पहले थी। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट हमने दिखा दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इनकी पोजीशन और स्केल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1-2 सेकंड के आसपास इसको फिर से की फ्रेम दे दूंगा इस तरह से, और यहाँ पर इसको मैं नॉर्मल कर लूँगा दोनों को। इसका स्केल जो है यहाँ से मैं 100% कर लूँगा ताकि वो सिमिलर इमेज दोनों हो जाएं। तो अब यहाँ पर इन दोनों को हम इधर राइट में ड्रैग कर लेते हैं। मैं इसको राइट में रखूँगा। इसको यहाँ से सिंपल क्या करना है, हमें इसको ड्रैग करना है इस तरफ से। तो जो हमारी गाइडलाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इनको इक्वली यहाँ पर डिस्टेंस रखना है इसका बराबर। तो इसको भी मैं हल्का सा यहाँ ड्रैग करूँगा इस तरफ। तो दोनों को यहाँ परफेक्टली प्लेस कर लेंगे बराबर। तो ये दोनों अच्छे से यहाँ प्लेस हो रहे हैं सेंटर में, जो कि सही लग रहे हैं यहाँ पर। अब जो इनके टैग्स हैं उनको भी इनके ऊपर प्लेस कर देना है वापस। तो इनको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जब ये इस तरफ आए तो की फ्रेम दे देते हैं पोजीशन पर, और इस लास्ट वाले फ्रेम पर पोजीशन पर की फ्रेम देंगे और इनको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे इस तरह से, इसके ऊपर परफेक्टली यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो सिंपली फिर से इसको हमें इजी ईज देना है और ग्राफ एडिटर में जाकर इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें। तो सिंपल इसको करेंगे यहाँ से इस तरह से, और ये इसके साथ सिंक बढ़िया से हो गया। यहाँ पर ऐसे ही मैं वेज वाले को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। तो ये दोनों यहाँ पर अच्छे से सिंक हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसके अंदर स्टीम ऐड करेंगे। जो हमारी बकेट है उसके अंदर से, जो बिरयानी है उसके अंदर से स्टीम निकल रही है, तो थोड़ा फ्रेशनेस वो फील यहाँ पर हमें दिखानी है। तो मेरे पास यहाँ पर स्मोक वाला ये इफ़ेक्ट है इस तरह का स्टीम का, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर इसको प्लेस कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर मास्क कर रखा है इस तरह से। तो इसको आप यहाँ पर कोई भी वीडियो लाकर उसको यहाँ पर मास्क कर सकते हैं जितना पार्ट उसको आपको चाहिए। तो ये यहाँ पर परफेक्टली प्लेस हो चुका है। इस तरह से स्मोक यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो इसी को ओवरले हमने यहाँ पे कर दिया है ताकि वो इसके साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो ये जो हमारी इमेजेस हैं इसको मैंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में बना रखा था। तो इसके अंदर आप जो भी आप प्लेस करेंगे वो बकेट के साथ ही मूव होगा। तो ऐसे ही हम नॉनवेज वाले के अंदर ये प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर इसको लूप में चलाना है, तो मुझे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसकी कॉम्बिनेशन की डुप्लीकेट बनाऊँगा। Ctrl+D प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट होती जाएगी, और इसको सिंपली आपको आगे आगे तक प्लेस कर देना है जितनी आपको लूप चलाना है। तो यहाँ पर वेज वाले के अंदर भी मैं वही सेम कॉपी बना दूँगा। तो आप देख रहे हैं जो इसके अंदर फ्रेशनेस का जो फील आ रहा है वो काफ़ी स्मोक काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर देखने में। ये काफ़ी अच्छा सा एक एनिमेशन यहाँ बन चुका है। अब फाइनली जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं।
तो ये लेयर हमने ऑन कर ली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इनको कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट और एडिटेबल टेक्स्ट यहाँ पर कर लूँगा। तो अब मैं इसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकता हूँ। तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, जब हमारा लास्ट में सारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम टेक्स्ट को अपीयर करेंगे। जैसा कि यहाँ पर जैसे वापस आ गया लास्ट में, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट ये अपीयर होगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और जूम वाला इफेक्ट हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो मैं सिंपली इसको डाल दूँगा यहाँ पर और यू प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं इसको सबसे फर्स्ट फ्रेम पर हम यहाँ ले आएंगे और इसको मैं रिवर्स की फ्रेम कर दूँगा ताकि वो इस तरह से अपीयर हो। तो ठीक है, ये यहाँ पर सही है। और सेम फेवरेट वाले में मैं जूम फॉरवर्ड यहाँ डालूँगा, तो जो कि इससे थोड़ा सा अलग इफ़ेक्ट है। तो इसको यहाँ पर मैं इस तरह से डाल दूँगा और इसमें भी यू प्रेस करके हम की फ्रेम को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर की फ्रेम को हमें रिवर्स करना है। तो एक अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ डिसेंट बन चुका है। और लेयर को थोड़ा सा आगे करेंगे, जब ये ऊपर वाला टेक्स्ट आएगा उसके बाद ये टेक्स्ट आएगा और थर्ड में हमारा लास्ट जो बिरयानी वाला टेक्स्ट है वो लास्ट में यहाँ पर अपीयर करेंगे हम। तो इस तरह से तो मैं बिरयानी वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं जूम अवे अगेन वही इफ़ेक्ट यहाँ डाल दूँगा। फर्स्ट फ्रेम पर जाकर इसको जूम यहाँ डाल देंगे। सिंपली यू प्रेस करूँगा तो इसको भी मैं सिंपली यहाँ से रिवर्स की फ्रेम कर दूँगा। तो ये इस तरह से अपीयर होगा। तो इसको थोड़ा हम लास्ट में अपीयर करेंगे, जब ये दोनों टेक्स्ट आएंगे उसके बाद लास्ट में बिरयानी यहाँ टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर जो हमारी शेप है, लेयर है, इसको हम अलग से एनिमेट करेंगे। तो यहाँ लेयर को मैं जब ये योर फेवरेट आ रहा है तो उसके टाइम पर भी ये हमारा अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ेक्ट डालूँगा CC लाइट स्वीप। तो ये इफ़ेक्ट को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीशन को मैं यहाँ की फ्रेम दे दूँगा और वही 30-40 फ्रेम में मैं इसको फिर से यहाँ से ड्रैग कर दूँगा। तो जो इफ़ेक्ट है वो फर्स्ट वाले फ्रेम से हम यहाँ पर 100% रख देंगे ताकि वो रिवील फर्स्ट वाले फ्रेम से हो। तो इस तरह से ये रिवील होगा। और यहाँ पर जो थिकनेस का आप देख रहे हैं, इसको अगर हल्का सा मैं कम करूँगा तो वो देख रहे हैं कि उसके अंदर ब्लॉक्स उसने ऐड कर दिए ज़्यादा। तब इसको प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट बनेगा, जो कि बढ़िया है देखने में। अब लास्ट में सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम जो लाइट स्वीप वाला जो इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर CC लाइट स्वीप यहाँ पर सर्च करेंगे और इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर डाल देना है, अगेन जैसे हमने पहले डाल रखा था। तो इसको सिंपली अब यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट जो है हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसको हमें ड्रैग करना है, बस इसको ही मूव करना है ताकि वो साइन का जो इफ़ेक्ट है इससे ही बनता है। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम दे दूँगा लास्ट वाले फ्रेम में, वही 40-50 फ्रेम के आसपास इसको मैं यहाँ पर राइट में मूव कर दूँगा इस तरह से। तो जब इसको प्ले करेंगे तो इस तरह से साइन वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर चलेगा। ये सही है। तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा सा इफ़ेक्ट यहाँ तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट डालने की। तो यहाँ पर सबसे टॉप लेयर पर जाकर मैं अपने साउंड यहाँ पर ले आता हूँ। तो मैंने इस तरह से ये साउंड चूज़ कर रखे थे ऑलरेडी और यहाँ पर मैं इनको बस सिर्फ एडजस्ट करूँगा कि कौन सा साउंड कहाँ पर आना चाहिए। तो इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो चल रहा है और उसके बाद उसमें कुछ वुश पॉपअप इस तरह के इफ़ेक्ट हैं जो कि हल्के हल्के साउंड इफ़ेक्ट हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं इसको सिंक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ जब वो हमारा पॉपअप हो रहा है तो पॉपअप साउंड आना चाहिए, साइड जा रहा है तो वुश वाला इफ़ेक्ट आना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारा एक बार सिंक कर लेता हूँ। तो अब जो हमारी फाइनल वीडियो जो तैयार हुई है वो हुई है ये।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, इसकी मैं ओपन फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।